चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो दिल को छू जाती है। ये कहानी है एक बच्चे की आंखों से देखे गए दुख की और उसकी मासूम सी उम्मीद की। कहानी का नाम है काकी। सोचिए, कहानी की शुरुआत ही आपको सीधा उस घर के माहौल में ले जाती है जहां कुछ बहुत बहुत गलत हो गया है। लेखक का ये पहला वाक्य ही उस बेचैनी को महसूस कराता है जब एक बच्चे की दुनिया पल भर में उलट-पुलट हो जाती है। तो कहानी के इस पहले हिस्से में हम उस गहरे सदमे को महसूस करेंगे जो शामू के घर पर छाया हुआ है। हम ये देखेंगे कि कैसे एक छोटा बच्चा अपने आसपास के मातम को समझ ही नहीं पा रहा और उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। शामू की मासूम आंखों के लिए ये सब कितना अजीब होगा, है ना? उसे बस इतना दिखता है कि उसकी माँ, उसकी काकी जमीन पर सो रही हैं। वो अपने आसपास रोते हुए बड़ों के दुख के असली कारण से पूरी तरह अनजान है। और यहाँ लेखक ने क्या कमाल की उपमा दी है। वो कहते हैं कि शामू का रोना तो बंद हो गया, लेकिन उसका दुख वो बारिश के बाद जमीन में नमी की तरह उसके अंदर बस गया था, जो दिखाई नहीं देता पर हमेशा मौजूद रहता है। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहाँ से आप कह सकते हैं असली उलझन शुरू होती है। ये उलझन है बड़ों की कही गई बातों और एक बच्चे के सीधे सरल मतलब निकालने के बीच की, और यहीं से शामू की गलतफहमी जन्म लेती है। देखें, यही वो एक वाक्य है जो पूरी कहानी की नींव है। बड़ों के लिए राम के यहाँ जाना मौत का एक मुहावरा है, एक तरीका है सच को थोड़ा आसान बनाने का। लेकिन शामू के लिए, उसके लिए ये आसमान में एक असली जगह है। यहीं से दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव शुरू होता है। और बस इसी एक गलतफहमी ने शामू के लिए सब कुछ बदल दिया। अब आसमान सिर्फ आसमान नहीं था, वो उम्मीद का एक ठिकाना बन गया था। अब उसका अकेलापन आसमान को ताकते हुए बीतता था, इस आस में कि उसे अपनी माँ की एक झलक मिल जाएगी। और फिर दुख के इन काले बादलों के बीच शामू को उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। उसे एक ऐसा रास्ता सूझता है जिससे वो अपनी काकी तक पहुंच सकता है, और यहीं से उसकी मासूम योजना उड़ान भरती है। अपने दुखी पिता से ये कहना, काका मुझे पतंग मंगा दो, सुनने में कितना आम लगता है ना? किसी भी बच्चे की एक आम सी जिद। पर इस साधारण सी मांग के पीछे शामू का एक बहुत बड़ा, एक गुप्त मिशन छिपा था। बस आसमान में उड़ती एक पतंग को देखकर शामू के दिमाग में जैसे बिजली कौंधती है। ये सिर्फ एक पतंग नहीं थी, ये उसकी काकी तक पहुंचने का एक जरिया थी, एक उम्मीद जो अब आसमान में उड़ सकती थी। तो चलिए अब देखते हैं कि ये छोटा सा बच्चा अपने सीक्रेट मिशन को पूरा करने के लिए अपनी पूरी चतुराई और हिम्मत कैसे लगा देता है। ये उसकी अपनी काकी को वापस लाने की योजना है। उसकी योजना बहुत सीधी साधी थी पर बहुत सोची समझी। पहला कदम, पिता के कोट से पैसे लेना। दूसरा कदम, अपने दोस्त भोला की मदद से पतंग और डोर खरीदना। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, इस राज को बनाए रखना। लेकिन तभी प्लान में एक ट्विस्ट आता है। उसका दोस्त भोला एक बहुत जरूरी सवाल पूछता है, अरे काकी, पतली सी डोर पकड़कर नीचे कैसे आएगी? उसे तो एक मोटी रस्सी की जरूरत होगी। अब शामू के सामने एक नई चुनौती थी। तो अब मिशन और भी मुश्किल हो गया था। मोटी रस्सी मतलब और पैसे, और इसका मतलब था एक और इस बार ज्यादा बड़ी चोरी। शामू को अपने लक्ष्य के लिए एक और बड़ा कदम उठाना था। और बस यही कहानी अपने सबसे तनावपूर्ण मोड़ पर पहुंचती है। अब शामू की मासूम दुनिया का सामना होता है एक पिता के गुस्से और दुख भरी हकीकत से। यही वो पल है जब शामू पकड़ा जाता है। अपनी योजना को पूरा करने की धुन में वो पिता के कोट से एक पूरा रुपया निकाल लेता है। ये उसकी बेबसी को दिखाता है, लेकिन इसी से उसका राज खुल जाता है। और फिर वो सवाल आता है जो घर की शांति को भंग कर देता है। शामू की छिपी हुई उम्मीद पर अब गुस्से और शक का साया मंडराने लगता है। और फिर जो होता है वो दिल तोड़ देता है। पिता का गुस्सा बेरहमी से शामू की उम्मीदों पर बरसता है। उसे थप्पड़ पड़ता है, उसकी पतंग, उसकी उम्मीद फाड़ दी जाती है। एक पल में ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बिखर गया, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब वो पल आता है जब सच्चाई सामने आती है, एक ऐसा खुलासा जो सबके दिल को दहला देता है।
और सब कुछ बदल देता है। तभी भोला डरते डरते सच उगल देता है। उसके शब्द श्यामू के पिता विश्वेश्वर के दिल पर तीर की तरह लगते हैं। पहली बार उन्हें अपने बेटे की चोरी के पीछे की असली वजह का पता चलता है। सोचिए विश्वेश्वर पर क्या बीती होगी। उनका गुस्सा पल भर में पिघलकर एक गहरे सदमे में बदल गया। उन्हें एहसास होता है कि जिसे वो चोरी समझ रहे थे वो असल में अपनी माँ के लिए एक बेटे का अटूट प्यार था। वो बस स्तब्ध खड़े रह जाते हैं। फिर विश्वेश्वर की नजर उस फटी हुई पतंग पर जाती है। उस पर कागज का एक छोटा सा टुकड़ा चिपका हुआ था, एक ऐसा टुकड़ा जिसमें श्यामू की सारी आशाएं, उसके सारे सपने लिखे थे। उस कागज पर सिर्फ एक शब्द लिखा हुआ था, काकी। सिर्फ एक शब्द जो अपने आप में एक बच्चे के प्यार, उसके दुख और उसकी कभी ना टूटने वाली उम्मीद की पूरी कहानी है।